हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चेजिंग द विंड के एपिसोड 5 से लेकर के एपिसोड 8 तक की स्टोरीज को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लिन और फंग को, जिनको कोच ने साथ में प्रैक्टिस करने कहा था। फंग लिन को कहता है, मेरी दादी ने तुमसे दूर रहने को कहा था और वो सही कहती हैं, तुम हमारी फैमिली की मेंबर नहीं हो। लिन से गुस्से से प्रैक्टिस रोप छूट जाता है और फंग गिर जाता है। फंग लिन को धमकी देते हुए कोच से कंप्लेन करता है, बट कोच उसे ही डांट देती है और अच्छे से प्रैक्टिस करने कहती है। हॉस्टल में फंग शाओ और नीचर को उसकी ग्रैंडमा का बनाया हुआ सॉसेज शेयर करता है, पर नीचर और शाओ मना कर देते हैं और फंग को भी कहते हैं क्योंकि कंपटीशन की डेट नजदीक आ रही थी। फंग नहीं मानता और सॉसेज खा लेता है। कोच फंग को ऑफिस बुलाकर डांटती है और कहती है, तुम अकेले हो जो क्लेनब्यूटेरॉल, जो एक फूड प्रिजर्वेटिव है और साथ ही साथ एक स्टेरॉइड ड्रग है, उससे पॉजिटिव आए हो। और कोच फंग को बहुत डांटती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, तुम्हारे अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट बॉय प्लेयर नहीं है ग्रैंड पिक्स के लिए। उनको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? फंग कहता है, पर मेरी दादी ने तो कहा था ये सेफ है। तो कोच उसे डांटती है। फंग ये बात अपनी दादी को बताता है। उसकी दादी आकर लिन को ब्लेम करती है कि उसने ही कुछ किया होगा। नीचर दादी को लिन पर हाथ उठाने से रोकता है। तभी कोच आ जाती है। फंग की दादी कहती है, या तो फंग को कंपटीशन में लो या लिन भी हमारे साथ घर जाएगी। ये सुनकर लिन बहुत सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लिन को कॉल आता है। एक लड़की उसे बताती है कि उसकी दादी फिर से तमाशा खड़ा कर रही हैं। दादी और कोच आपस में बहस कर रहे होते हैं। दादी लिन को भी साथ लेकर जाने कहती हैं, अगर फंग को कंपटीशन में नहीं जाने दिया गया तो। कोच लिन को इनोसेंट बताती है। लिन ये सब बातें बाहर से सुन रही होती है। कोच कहती है, फंग अपने ट्रेनिंग पे अच्छे से ध्यान नहीं देता है और ये आखिरी मौका मैंने उसे दिया था। पर दादी कोच को बुरा भला कहने लगती है। लिन तब आकर दादी को कहती है, मैं जितने भी पैसे कमाऊंगी उसके हाफ पैसे दे दूंगी। दादी पैसों का नाम सुनकर शांत हो जाती है पर मान जाती है। लिन कहती है, अब से मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। लिन कोच से माफी मांगकर चली जाती है। लिन को उदास देखकर नीचर भी उसके पीछे जाता है। बारिश होने लगती है और नीचर अम्ब्रेला लेकर लिन के साथ जाने लगता है। नीचर लिन को अम्ब्रेला देकर कॉटन कैंडी लेने जाता है। फिर हम लिन को देखते हैं जो अपने बचपन के रूप को इमेजिन करती है। छोटी लिन बड़ी लिन से पूछती है, क्या मैं बड़ी होकर खुश रहूंगी? बड़ी लिन कहती है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी पर ये एक्सपीरियंस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा और तुम बहुत खुश रहोगी। और वो छोटी लिन से वो कहती है जो कैली ने हमसे 13 साल पहले कहा था, What doesn't kill you makes you stronger। नीचर लिन को कॉटन कैंडी देता है। वो दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। लिन बताती है कि वो उसकी मॉम को बहुत मिस करती है। जब उसका भाई फंग 5 साल का था तब उसको निमोनिया हो गया था। दादी तब पागल सी हो गई थी और मेरी मॉम के पीठ पीछे उन्होंने मुझे बेच दिया था, बट मेरी मॉम ने टाइम पर आकर मुझे बचा लिया था। मेरी मॉम मुझे लेकर के फैमिली से अलग रहने चली गई। मेरी मॉम मेरे भाई को भी लेकर जाना चाहती थी पर दादी ने मना कर दिया। फिर मेरी मॉम की इलनेस के कारण डेथ हो गई और मुझे अपने दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। हमारे डैड को फर्क नहीं पड़ता था कि हम कैसे रह रहे हैं। फिर मैं तुमसे मिली और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। नीचर कहता है, मैंने बीजिंग जाकर बहुत मेहनत की ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। उस मुलाकात ने हम दोनों की लाइफ चेंज कर दी थी। नीचर फिर पूछता है, तो तुम आगे क्या करना चाहती हो? लिन कहती है, नेशनल चैंपियनशिप को जीतना। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो मेहनत करके वर्ल्ड चैंपियंस बनेंगी। वो दोनों साथ में घूमते हैं। लिन को एक की चेन पसंद आ जाता है पर महंगा होने पर वो नहीं लेती। नीचर उसे खरीद कर गिफ्ट कर देता है। लिन बहुत ही खुश हो जाती है। जब लिन अपने रूम आती है तो उसकी दोस्त या उसे बताती है कि फंग को एकेडमी से निकाल दिया गया है। हम जूजू को देखते हैं जिसकी मॉम उसे मैसेज करके अच्छे से प्रैक्टिस करने कहती है और वो उसे बताती है कि वो उससे कुछ दिन में मिलने आ रही हैं। फंग को अगले दिन एक्सपेल कर दिया जाता है। वो लिन से मिलता है। फंग लिन को ब्लेम करता है कि उसी के कारण वो एक्सपेल हुआ है और वो कहता है कि आज के बाद हम फैमिली नहीं हैं। हम फंग को देखते हैं
जो लिन के प्लान को पकड़कर अपनी मॉम को याद कर रहा होता है। कोच लिन को बुलाकर पैसे देती है और कहती है ये पैसे स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, पर लिन को पता चल जाता है कि वो कोच के पैसे हैं, तो वो उनसे वो नहीं लेती है, पर कोच उसे कहती है ये कंपटीशन के लिए है। तो लिन कोच को थैंक यू बोलती है और बहुत मेहनत से ट्रेनिंग करती है। लीचर लिन जब कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो लीचर लिन से पूछता है कि उसने वो की चेन क्यों लगाया। लिन कहती है ट्रेनिंग करते करते उसकी हाथों में बहुत दर्द हो गया था और उसके फोन का केस भी बहुत छोटा है, इसलिए कभी शाओ लिन और नीचर के लिए योगर्ट लेके आता है। रात को नीचर लिन से उसके डॉम में मिलने जाता है और वो की चेन लगाता है। लिन पूछती है क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? लिन कहता है बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचर फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सब साथ में मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हैं और चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। कोच उन्हें बताती है कि उनके पुराने दोस्त उनसे कुछ दिन में मिलने आ रहे हैं। लिन याओ से पूछती है कि कौन आ रहा है। याओ बताती है जब आएंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। सब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, फिर कोच आती है और उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है नेशनल प्लेयर गाओ काई और शाओ जिनटिंग से, जो इस एकेडमी में पहले पढ़ चुके हैं। कोच उन्हें 10 मिनट का टाइम देती है उनसे बात करने के लिए। लिन गाओ की फैन होती है, इसलिए नीचर को बहुत जलन हो रही होती है। याओ लिन को जिनटिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है, तभी कोच आकर जिनटिंग को लिन की प्रैक्टिस में हेल्प करने बोलती है। हम देखते हैं जू के पेरेंट्स को, वो आज कोच से बात कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि वो नेशनल टीम में जा सकती है या नहीं। कोच कहती है ये तो कोई नहीं कह सकता कि नेशनल टीम में कौन जाएगा। जूजू के पेरेंट्स कोच को फ्रूट देने की कोशिश करते हैं, बट कोच मना कर देती है और इसी बीच फ्रूट बास्केट फट जाता है और उससे बहुत सारे पैसे निकलते हैं। जूजू ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। कोच पैसे लेने से मना कर देती है। जूजू अपने पेरेंट्स को वहाँ से लेकर चली जाती है। बाहर आकर जूजू अपने पेरेंट्स से लड़ने लगती है। जूजू की मॉम जिनटिंग को देखकर उसकी कोच का नंबर मांगने की कोशिश करती है, बट जूजू जिनटिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जूजू जिनटिंग को 1000 मीटर रेस के लिए चैलेंज करती है, पर जिनटिंग कहती है तुम्हारे पैरों में तो चोट लगी थी ना। जूजू बताती है कि बस एक पैर की हड्डी टूटी है और कुछ नहीं हुआ है। हम जूजू और जिनटिंग को आइस रिंक में देखते हैं, दोनों रेस लगाते हैं। जिनटिंग रेस में जीत जाती है। जूजू के पैरों में रेस के बाद बहुत दर्द होने लगा है। हान उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर जूजू को सर्जरी करने कहते हैं, पर जूजू मना कर देती है क्योंकि कंपटीशन नजदीक आ रहा होता है। जूजू कोई और रास्ता पूछती है तो डॉक्टर उसे 3 मंथ के लिए आराम करने कहते हैं। जूजू हॉस्टल में आराम कर रही होती है, तभी लिन और याओ आते हैं। याओ जूजू को हान का भेजा हुआ सूप देती है। तभी जिनटिंग जूजू से मिलने आती है, बट जूजू उसे मिलने के लिए मना कर देती है। अगले दिन जिनटिंग वापस जा रही होती है तो याओ और लिन उसे छोड़ने आते हैं। जिनटिंग याओ से कहती है मैंने तो बस तुम्हें आने को कहा था। याओ बताती है कि लिन को गाँव से मिलना था, इसलिए वो भी आई है। तभी गाँव भी आ जाता है। जिनटिंग गाँव को टीज करती है कि मुझे तो 2 लोग छोड़ने आए हैं और तुम्हें छोड़ने कोई नहीं आया। तब नीचर और शाओ वहाँ आ जाते हैं। गाँव भी कहता है कि देखो मेरे 2 फ्रेंड्स मुझे छोड़ने आए हैं। नीचर कहता है हम तुमसे मिलने नहीं आए हैं, हम लिन से मिलने आए हैं। सभी ये सुनकर हंसने लगते हैं। नीचर को अभी भी जलन हो रही होती है। गाँव नीचर को उसका ऑटोग्राफ देता है। फिर गाँव और जिनटिंग वहाँ से चले जाते हैं। नीचर गुस्से में ऑटोग्राफ के पेपर को कचुम्बर बना देता है और लिन नीचर से आकर ऑटोग्राफ मांगने लगती है गाँव का। हमें पता चलता है कि विंटर ओलंपिक इस साल बीजिंग चाइना में होने वाला है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी से शाओ नीचर को गोदी कर लेता है। फिर कोच उन्हें बताती है कि स्केटिंग के कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस रेस वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वो हान, शाओ, नीचर और लिन को अच्छे से प्रैक्टिस करने कहती हैं और ये बताती हैं कि होने वाले स्टारलाइट कंपटीशन में नेशनल प्लेयर के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। जूजू कोच से आकर ऑफिस में पूछती है कि कोच ने उससे क्यों नहीं बाकियों की तरह ट्रेनिंग करने के लिए कहा और वो कोच पर थोड़ी गुस्सा होने लगती है। कोच जूजू की नाराजगी को समझ रही होती है। फिर जूजू कोच से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। प्रैक्टिस के टाइम पर कोच लिन को बताती है कि अगर वो 45 सेकंड से ज्यादा सोर कर पाएगी तो वो स्टारलाइट कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाएगी। हान जूजू के लिए खाना लाया होता है, बट जूजू गेट नहीं खोलती। फिर याओ और लिन वापस डॉम में आते हैं। लिन याओ को बताती है कि कोच ने उसे स्टारलाइट कप के लिए और मेहनत करने को कहा है। ये सुनकर जूजू उदास हो जाती है। थोड़े दिन बाद कोच रिजल्ट अनाउंस करती है कि कौन कौन स्टारलाइट कप के लिए पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें
शाओ, हान, टीचर, याओ और लिन सेलेक्ट हो जाते हैं। कोच सबको अच्छे से प्रैक्टिस करने कहती है। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। शाओ मास्टर को कॉल करके बताता है कि वो सब सेलेक्ट हो गए हैं स्टारलाइट कप के लिए। मास्टर उन्हें बताते हैं कि अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो वो नेशनल टीम में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। जूजू कोच से पूछती है कि उसे क्यों नहीं सेलेक्ट किया। कोच कहती है तुम अभी इंजर्ड हो और तुमने अभी तक नई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई है। बट जूजू कोच से बहस करने लगती है और कोच को जूजू के जिद के आगे झुकना पड़ता है। हम देखते हैं नीचर को जो लेट नाइट ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वहाँ जूजू आती है ट्रेनिंग करने के लिए। जब वो वेट लिफ्ट कर रही होती है तो वेट जूजू पर गिरने वाला होता है। तभी नीचर आकर जूजू को बचा लेता है। अगर यहाँ किसी को क्लियर नहीं है तो बता दूं, जूजू को नीचर पर क्रश है। नीचर जूजू को रेस्ट करने कहता है। जूजू नीचर को थैंक यू कहती है। नीचर जूजू से पूछता है मैं जब भी मुड़ता हूँ मेरे पैरों में दर्द होता है। जूजू ये सुनकर नीचर को टिप देती है और बताती है कि राइट पैर पर ज्यादा बॉडी सपोर्ट होने पर इंजरी भी आ सकती है। मुझे बहुत देर से पता चला, अपना ख्याल रखना। नीचर कहता है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा और थैंक यू कहता है। जूजू नीचर को प्रैक्टिस करने में हेल्प करने के लिए पूछती है। वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं और बातें करते हैं। जूजू बताती है कि उसके पेरेंट्स उस पे बहुत प्रेशर डालते हैं नेशनल टीम ज्वाइन करने के लिए, बट नीचर उसे समझाता है और चिंता नहीं करने के लिए कहता है। जूजू कहती है कि वो नीचर के साथ नेशनल टीम में सेलेक्ट होना चाहती है। अगले दिन नीचर के पेरेंट्स आते हैं और वो नीचर को टीम से निकालने आए होते हैं क्योंकि नीचर को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इवन अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज अभी एक्सेप्टेंस लेटर आया होता है। नीचर के पेरेंट्स कोच से मिलते हैं और उसके पेरेंट्स कोच से कहते हैं कि वो नीचर को इस एकेडमी से निकालना चाहते हैं। नीचर ये सुनकर वहाँ से प्रैक्टिस छोड़कर चला जाता है। कोच नीचर के पेरेंट्स को ऑफिस में बात करने बुलाती हैं। कोच नीचर के पेरेंट्स को बताती हैं कि नीचर ने नेशनल चैंपियनशिप में बहुत अच्छा स्कोर किया था और इससे उसके नेशनल टीम में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर नीचर के पेरेंट्स को नीचर के फ्यूचर करियर की बहुत ही चिंता थी। कोच नीचर को बुलाकर समझाती है कि उसे उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए क्योंकि नीचर अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहा होता है। लिन नीचर के पेरेंट्स से मिलने जाती है और उन्हें नीचर से मिलने लेकर जाती है। उसने एक पीपीटी बनाया होता है नीचर के बारे में कि नीचर को आइस स्केटिंग कितनी पसंद थी और नीचर ने कितनी मेहनत की है। पीपीटी के लास्ट में वो उन्हें गाँव की फोटो दिखाती है जो नेशनल प्लेयर होता है और उसके मॉम डैड गाँव से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर रूम में गाँव भी आ जाता है और समझाने लगता है कि नीचर में बहुत पोटेंशियल है। नीचर रूम में आता है और उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। नीचर बताता है कि वो नेशनल प्लेयर बनकर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है। उसके पापा बहुत ही प्राउड फील करते हैं ये सुनकर और नीचर को 1 साल का टाइम देते हैं। नीचर और लिन नीचर के पेरेंट्स को छोड़ने जाते हैं। नीचर की मॉम नीचर को ख्याल रखने के लिए कहती हैं। लिन और नीचर जब वापस जा रहे होते हैं तो नीचर लिन को थैंक यू बोलता है उसे अच्छे से समझने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए। वो लिन से इसका कारण पूछता है तो लिन बताती है कि वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स और उसके बीच का रिलेशनशिप खराब हो जाए। फिर लिन उसे बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती है और नीचर को गाँव के ट्रैवल और उसके होटल और खाने पीने का खर्चा और पीपीटी बनाने के खर्चे की लिस्ट दे देती है। नीचर तो शॉक हो जाता है कि पीपीटी के खर्चे भी होते हैं। शाओ, नीचर और लिन नीचर के पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे हो जाने को सेलिब्रेट करते हैं। नीचर जब रात को ट्रेनिंग रूम में आता है तो जूजू प्रैक्टिस कर रही होती है। नीचर जूजू को आराम करने कहता है। तभी लिन नीचर को आकर खुशखबरी देती है कि लिन का स्कोर 45 सेकंड्स हो गया है। लिन थैंक यू कहती है नीचर को उसे वो टर्निंग के लिए टिप देने के लिए। ये बात सुनकर जूजू वहाँ से गुस्से से चली जाती है। कैफेटेरिया में जूजू नीचर को इग्नोर करती है और हान को अपने साथ लंच करने के लिए बोलती है। हम स्टारलाइट कंपटीशन के पहले का टाइम देखते हैं। हम लॉकर रूम का सीन देखते हैं जहाँ लिन बहुत नर्वस होती है और नीचर लिन के स्केट्स चेक कर रहा होता है। लिन वॉशरूम चली जाती है। नीचर वहाँ पास में बैठी जूजू से बेंडिंग टोन मांगता है बट जूजू उसे नहीं देती। फिर नीचर खुद ही लेने चले जाता है। नीचर वापस आता है तो लिन अपने स्केट्स लेकर जा रही होती है। नीचर लिन को ऑल द बेस्ट कहता है। जूजू फिर लिन को रेस से पहले ज्यादा प्रैक्टिस करने से मना करती है। ये सुनकर लिन बहुत खुश हो जाती है कि उसके आइडल ने उसे कंपटीशन के लिए टिप दी है। फिर वो ये बात नीचर को बताती है। नीचर को जूजू पर डाउट होता है। फिर हम देखते हैं कि मैच के दौरान हान को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उससे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अगला मैच वुमेन्स का 500
200 मीटर रेस होता है। तभी वहाँ नेशनल टीम के कोच हाईफंग आते हैं। नीशर नोटिस करता है कि जूजू लिन के स्केट्स को घूरे जा रही थी। मैच शुरू होता है तो हम देख पाते हैं कि लिन सबसे आगे होती है और जूजू सबसे पीछे। लास्ट राउंड में जूजू अपनी स्पीड बढ़ाती है, फिर जूजू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है और लिन ये रेस जीत जाती है। सभी लिन को उसके पहले नेशनल चैंपियनशिप जीतने के लिए कांग्रेट्स करते हैं। लॉकर रूम में हम नीशर को देखते हैं जो जूजू से कहता है, आपने लिन के स्केट्स क्यों खराब की है? जूजू सबूत मांगती है। लिन उसे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के बारे में बताता है। नीशर कहता है, लिन गिरने से बच गई क्योंकि मैंने उसके स्केट्स बदल दिए थे। लिन आपकी इतनी बड़ी फैन है तो आपने ऐसा क्यों किया? जूजू गुस्से में कहती है, तुमने मेरी सीक्रेट ट्रिक मेरे अपोनेंट को क्यों बता दी? फिर वो गुस्से से लॉकर रूम से बाहर चली जाती है। ये सब बातें कोच रूम के बाहर से सुन रही होती हैं। लिन, शाओ और नीशर हान से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं तो हान उन्हें बताता है कि वो अब कभी स्केट नहीं कर पाएगा। हम जूजू को देते हैं जो पैकिंग कर रही होती है क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया गया था 1 साल के लिए लिन के स्केट्स खराब करने के लिए। तब हान का दोस्त जूजू को हान का दिया हुआ गिफ्ट देता है जिसमें शूज होते हैं स्केटिंग के। जूजू हान से हॉस्पिटल में मिलने जाती है और उसे थैंक यू बोलती है उसे इतने साल तक लाइक करने के लिए और बताती है उसे हान का लेटर मिला जिसमें उसने जूजू को दोस्त बनकर रहने कहा था और खुश रहने कहा था और जूजू को बर्थडे विश किया था। जूजू हान को बताती है कि वो अकेडमी छोड़कर जा रही है और हान को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसे रियलाइज होता है कि हान उसकी कितनी केयर करता था। जूजू बहुत रोती है। हान भी जूजू के जाने के बाद बहुत रोता है। नीचर को कोच ऑफिस में बुलाकर नेशनल कमेटी से आया लेटर देती है जिसमें लिखा था कि नीचर, शाओ और लिन टीम में सेलेक्ट हो गए हैं। तीनों मास्टर के घर जाने के लिए बस पकड़ने वाले होते हैं बट नीचर लिन को रोक लेता है और दोनों की बस मिस हो जाती है। शाओ तो बस में बैठ जाता है बेचारा और लिन और नीचर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। नीचर लिन के लिए रिंग वाली गेम में एक टेडी बेयर भी जीतता है। लिन बहुत ही खुश हो जाती है और नीचर और लिन मास्टर की फैमिली के साथ अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। मास्टर नीचर और लिन को शाओ का ख्याल रखने कहते हैं। शाओ की मॉम लिन और शाओ की जोड़ी बनाने की बात मास्टर से कहती हैं। मास्टर कहते हैं ये सब तो बच्चों में छोड़ दो, वो सभी खुद ही एक्सपीरियंस कर लेंगे। अगले दिन जब नेशनल टीम के बेस पर पहुंचते हैं, गाओ और जिंगटिंग सबको गाइड करते हैं। जिंगटिंग लिन से जूजू के बारे में पूछती है तो लिन बताती है कि जूजू ने जांगनान टीम ज्वाइन कर लिया है। पहले ही दिन नीचर गाओ को चैलेंज कर लेता है। जिंगटिंग लिन को लिन का रूम दिखाती है और लिन की रूममेट वे से मिलवाती है। शाओ और नीचर भी अपने रूम को देखकर खुश हो जाते हैं। शाओ तो बड़े से रूम को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। गाओ लिन और उसकी रूममेट को कल सुबह होने वाली ट्रेनिंग सेशन पर टाइम से पहुंचने कहता है। अगले दिन ट्रेनिंग के बाद सब थक गए होते हैं, बस नीचर ही नहीं थका होता है। कोच फिर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपना नाम बताते हैं, हाईफंग, और उनके असिस्टेंट कोच वांगसन। कोच उन्हें बताते हैं कि टीम में लास्ट तक बेस्ट प्लेयर को ही रहना है और बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कोच गांव को बुलाकर नीचर की तारीफ करते हैं और कहते हैं ये लड़के में बहुत पोटेंशियल है। कोच फिर लिन, नीचर और शाओफे को बुलाकर ट्रेनिंग करने कहते हैं। लिन को उसकी अपोनेंट शाओफे के मूव्स को इमिटेट करने कहते हैं। तब लिन गर्ल्स ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकती है। सब बहुत मेहनत करते हैं। लिन को ट्रेनिंग करते वक्त चोट लग जाती है तो नीचर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लिन बहुत ही परेशान हो जाती है कि कोच ने उसे गर्ल्स टीम में नहीं लिया है, बट नीचर उसे समझाता है कोच ने तुम्हारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देखी है इसलिए तुम्हें टाइम दे रहे हैं। लिन कहती है नीचर और शाओफे को साथ में देखकर उसे अच्छा नहीं लगता तो नीचर कहता है लिन बहुत ही क्यूट है। हम गर्ल्स हॉस्टल में देखते हैं कि वे को अंधेरे में डर लगता है इसलिए उसकी रूममेट ने उसके लिए ऑटोमेटिक लाइट खरीद ली है ताकि वो वे के सोने के बाद लाइट बंद कर सके। सोनाओ को पता चलता है कि लिन को चोट लग गई थी तो वो नीचर से लिन का हाल पूछता है। गाओ बताता है कि कल मीडिया वाले विंटर ओलंपिक्स की ट्रेनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने आएंगे। शाओ की रूममेट मिंगयुएन रिपोर्टर का नाम देखकर शाओ को कहता है कि वो कल एक्सरे कराने के लिए जा रहा है इसलिए वो कल नहीं आ पाएगा। अगले दिन रिपोर्टर शियांग आती है इंटरव्यू के लिए। जिंगटिंग बताती है कि शियांग पहले हमारी टीम की मेंबर रह चुकी है। सब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। शियांग गाओ का इंटरव्यू कर रही होती है क्योंकि गाओ नेशनल टीम का कैप्टन होता है। ट्रेनिंग के बीच में सबको ब्रेक मिलता है तो लिन गाओ को देख रही होती है। नीचर को जलन हो रही होती है। लिन नीचर से कहती है गाओ कितना हैंडसम है ना और कितना केपेबल भी है, बहुत स्मार्ट भी है और उसकी स्माइल कितनी प्यारी है। कोच नीचर और वे को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वे बहुत नर्वस होती है। शियांग वे से पूछती है कि वो कितने साल की है
है तो वे बताती है वो 16 इयर्स की है। दोनों की इंटरव्यू को देखकर लिन को बहुत जेलसी हो रही होती है। लिन को सैड देखकर याओ उसकी हिम्मत बढ़ाता है। शाओ फिर गाओ को बुलाता है और कहता है लिन और मैं साथ में कैसे दिखते हैं। गाओ और शाओ लिन को पकड़कर एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। लिन इससे परेशान हो जाती है तो जिंगटिन उसे बचाने आती है। नीचर ये सब दूर से देखकर बहुत जल भुन गया होता है। लिन नीचर को कैफेटेरिया में इग्नोर करती है। गाओ शियांग को लंच के लिए इनवाइट करता है बट शियांग मना कर देती है। वो मिन के बारे में पूछती है। बाओ बताता है कि वो एक्सरे करवाने गया है। हॉस्टल में लिन शनशन से बात कर रही होती है और वे के बारे में पूछती है तो शनशन उसे बताती है कि वो बस वे का ख्याल रखने के लिए ही यहाँ है और उसका गेम तो उतना खास भी नहीं है। कोच वे को इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भेजना चाहते हैं। लिन को शनशन पर दया आ जाती है कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और लिन कहती है अगर शनशन चली जाएगी तो वे अपना ख्याल कैसे रखेगी। आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और कौन से ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ज़ाइजियान व आइनिमान।